वंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। यह कलयुग में अभी नाना प्रकार का दुख और सुख देख करके मनुष्य का दिमाग असंतुलित हो गया है। यह बड़ा पश्चाताप और दुख का विषय हो जाता है कि इस प्रकार से सुख यथाशीघ्र ही दुख में कैसे परिणत हो जाता है। यह घोर अचंभा होता है। जैसे भगवान श्री राम को सवेरे राज सिंहासन पर राजगद्दी राजा बनना था, लेकिन राते में जो है ऐसी स्थिति हो गई कि राज का परित्याग कर करके अपनी पत्नी और भाई के साथ में वनवास होना पड़ा। यह समय और भाग्य की विडंबना है। विधि का विधान पर संदेह नहीं। भरत जी ने बहुत कोशिश किया कि विधि के विधान को पलटा जा सकता है, लेकिन रो रो करके वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया, गुरुदेव आप ही समझाइए भैया को कि लौट चले। तो उन्होंने कहा, सुना हूँ भरत भावी प्रबलो कहें बिलख मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। हे भरत भावी प्रबल है। यह विधाता का पहले से ही विधान रचा गया है। तुम जो है चिंता का परित्याग करके अपने कर्म पर दृढ़ता से डटे रहो और इस कार्य में लाभ ही लाभ है। अतः यहाँ राम का अवतरित होने का कोई अर्थ है, इसलिए तुम चिंता को छोड़ो। हानि लाभ और जीवन मरण जैसा अवदस विधाता के हाथ में है। यह प्रकृति का अपनी कार्य अपनी शक्ति और अपने ज्ञान के अनुसार से कर रही है, चला रही है संसार को। इसलिए तुम इसमें चिंता को छोड़ करके अपने कर्म में लगे रहो। काल का गति टारे नहीं टरे। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, इसमें आया है माया शक्ति ललाटस अग्रभागे व्योमा अम्बुजे तथा नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य तु मध्यम ही। अर्थात आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग अर्थात ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। अब यह माया किस प्रकार नाच नचा रही है, माया के मन और माया के चक्कर में फंसकर जीवात्मा किस प्रकार जो है खेल खिला रही है। आप देखें यह काल का किस प्रकार से जो है ये जमराज की ने यहाँ से शासन कर रहा है इस संसार में। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि सदा नदा अनुसंधानात सम छिना वासना भावैत निरंजने बिल्येत मारुत मनसी पदमज। अर्थात नदानुसंधान सुरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से विषय वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। मन जो है लीन हो जाता है, प्राण वायु मन जो है कहाँ लीन हो जाता है, निरंजन मन में लीन हो जाता है। नदानुसंधान का अभ्यास हमेशा करने से विषय वासना छिन्न हो जाता है। विषय वासना जब छिन्न हो जाएगा तो ब्रह्म प्राप्ति करने में असुविधा नहीं होगी। अन्यथा यहाँ आप जो है नाना प्रकार का यहाँ काल का चक्र चलते रहेगा और उसका आप चिंता और माया में फंस कर करके अपने समय और आयु को छीन करते रहेंगे। एक मैं लघु कथा से बताना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य और महाकाल
राजा विक्रमादित्य बहुत जो है ना बड़ा होशियार थे। राजा थे तो होशियार होना, विद्वान होना, बुद्धिमान होना तो स्वाभाविक क्रिया है। वह कहीं जा रहे तो उन्होंने देखा कि एक रीछ जमीन पर, भालू जमीन पर लोटपेट कर रहा है। थोड़ी देर में उसने देखा कि वह एक खूबसूरती युवती के रूप में आ गई और वह कुएं के मुंडे पर बैठकर रोने लगी। अब दो भाई सैनिक जो है अपना छुट्टी लेकर के बहन के शादी में आ रहे थे, दोनों भाई आर्मी थे। अब वह उस स्त्री, खूबसूरती स्त्री को रोते हुए देखकर दोनों भाई ने पूछा, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो युवती ने कहा, मैं अनाथ हूँ और भटक गई हूँ, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता। आप दोनों में से कोई मुझसे विवाह कर लीजिए, तब हम दुख से जो है मेरा समाप्त हो जाएगा। दोनों भाई कुंवारे थे। बड़े ने हाँ कर दी। युवती ने कहा कि ठीक है, मुझे बहुत जोर भूख लगी है, आप बाज़ार से आप जो है ना भोजन लेकर के आइए। बड़ा भाई भोजन लाने के लिए चला गया। अब जो है उस युवती ने, खूबसूरती युवती ने छोटा भाई को जो है कहने लगी कि हम लोग कहीं भाग चलते हैं, तुम्ही को हम पसंद करते हैं, तुम्ही से हम शादी करना चाहती हूँ, तुम जो है ना बहुत सुंदर हो, चलो हम दोनों भागते। कहा कि नहीं, तुम जो है हमारे भैया ने पसंद किया है, तुम हमारा भाभी हो गई हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, भाभी माँ के समान है, ऐसी बात क्यों बोलते हो? युवती बोली, अरे पागल, तुम्हारा भाई 50 साल का होगा और हम जो है ना यहाँ 25 साल का हैं, हम उतना बुढ़भा से ब्याह क्या करेंगे, तुम्ही से ब्याह करेंगे, चलो। इस प्रकार से उसने कहा, ना हम तुमसे बात शादी नहीं करेंगे। वह कहा कि इसका अंजाम तो बुरा होगा, क्रियाहट क्रिया चरित्र मनुष्य से भागस है, वर्षा काले दैवो न जानती मनुष्य कुतः। वह युवती का अब चाल देखिए, इसलिए कहते हैं, नारी विभस नरस कल गोसाई, नाचते नर मरे कट की ताही। बंदरों के समान मनुष्य नर्स जो है नाच रहा है नारी के विवश में होकर के। अब वह नारी कहती है स्त्री कि नहीं करोगे तो इसका जो है ब्याह हमसे नहीं करने का, हाँ राजी होगा तो हम तुमको इस परिणाम खराब कर देंगे करके जो हो गया उसके लिए। वह जैसे उसका भाई आया, उस स्त्री ने कहने लगी, रोते हुए कहने लगी, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है। छोटे भाई ने कहा, भैया यह झूठ बोलती है। बड़ा भाई बोला, यह झूठ बोलती है कि तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। छोटे भाई ने कहा, भैया हम दोनों का 35 साल का साथ है, यह युवती 10 मिनट पहले मिली है और आप इसके बातों पर आकर मुझे झूठा कहते हैं। बड़ा भाई बोला, बकवास बंद कर। दोनों के बीच में बात बिगड़ गई, फौजी शान में तलवारें निकाल गई, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, दोनों ने एक दूसरे का गला काट दिया, दोनों मर गया। समझ लीजिए स्त्री के बात में आज तक देखते हैं झगड़ा का कारण स्त्री बन जाती है, लेकिन स्त्री कभी युद्ध मैदान में आती है न, वह बचाती है पुरुष समाप्त। ये दोनों भाई गला काट कर, उसने उसको काट दिया, उसने उसको काट दिया, मर गया। युवती हंसने लगी और लोटपोट होकर के सर्फ बन गई। देखिए काल का चक्कर, इसलिए काल का गति कोई नहीं जाने। तो ये काल से बचना चाहता है तो पाप ताप संताप और काल जमराज से बचना चाहता है तो क्या कर, सदगुरु के शरण में जा कर करके तीनों पर्दों के पार नारा अनुसंधान विधि से विषय वासना से छीनकर साधु की संगति, सत्संग, भजन, गुरु की सेवा से युक्ति जान करके भक्ति कर, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा। नहीं तो यह काल ने किसी को नहीं छोड़ेगा, सब आप उस अपने लपेटे में लेकर के कोई न कोई विधि से तुमको गति दुर्गति पुराते रहेगा। देख लीजिए वह काल का कैसा तमाशा, युक्ति बन करके अब वह सर्प बन गई और जो है अब सर्प बन करके देखिए क्या करेगी। विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे जा रहा था कि देखिए कि कहाँ जाए, क्या कैसे क्या से लीला। तो वह नाव पर जो है भरी हुई नाव पैसेंजर थी, नाव पर सर्प चढ़ गया और जो है ना जैसे वह यात्री सब जो है इधर उधर भागने लगा, बस नाव डूब करके सब मर गया। सांप तैर कर करके बाहर भी नाव के पास गया और उछाल मार कर नाव का सब हड़बड़ा कर सब मर गया, पैसेंजर सब साफ। अब वह एक ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया उस काल ने और राजा से नहीं रहा गया तो उसने पूछा, महाराज आप कौन है, रूप बदल करके या क्या करते हैं? विक्रमादित्य ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, रूप बदल करके देखते हैं कि आप किसको किसको नाश कर रहे हैं।
उसने कहा मैं महाकाल हूँ, जिसकी मृत्यु जिस स्थिति में होनी है मैं उस स्थिति को पैदा करता हूँ। एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़ कर क्या लकड़ी काट रहा था, मैंने रीछ बनकर उस पर जो है झपट्टा मारा, हुआ पेड़ से गिर करके मर गया। फिर युक्ति बनकर दोनों भाइयों को यमलोक भेज दिया। अभी 150 लोगों को सांप बन करके काल के गाल में भेज दिया। राजा ने पूछा अब आप किसे मारने जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया यह अनाधिकार प्रश्न है, इसका जवाब नहीं दूंगा। फिर राजा ने पूछा अच्छा यह तो बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी? बहुत आग्रह करने पर उसने कहा तेरी मृत्यु छत से गिर करके होगी, कब होगी नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तब मैं तुझे गिरने हेतु कोई रूप धारण करके उपस्थित होऊंगा। महाराज दशरथ की मृत्यु और राम वनवास के उपरांत जब भरत जी ननिहाल आए थे तभी महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबलो कहें बिलख मुनिनाथ। इस प्रकार से वह जो है काल ने विक्रमादित्य को बता दिया। विक्रमादित्य ने क्या किया कि अब वह कसम खा लिया कि वहाँ जाएंगे नहीं, छत पर चढ़ेंगे ही नहीं। अब किसी कारण से उसके साथी ने, अब जो उसका मृत्यु आ गया तो उसके नाच होने लगा। अब नाच में इतना भीड़ था, उसके साथी ने कहा चलिए नाच देखने के लिए। नाच देखने के लिए गया तो भीड़ से देख ही नहीं सका, छत पर सब चढ़ कर देख रहा है, चलिए देख रही। कहा कि दो हम छत पर नहीं चढ़ेंगे, बिल्कुल चलन चढ़िए, हम लोग हैं ना। उस साथी ने पकड़ के उसको चढ़ा दिया। साथी ने पकड़ के चढ़ा दिया तो वहाँ से जो है अब क्या हुआ, वो मुंडेर टूट गया छत का, बस वहाँ से गिर करके मर गया। श्री सद्गुरु महाराज की। ये सभी काल के गति से अगर यदि आप बचना चाहते हैं तो क्या करें? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सद्गुरु के शरण में जाएं, जिससे कि इसे बचा जा सकता है। ये सब बंधन की मुक्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु से इसलिए कहता है बंधे तुम गाढ़े बंधन में, बंध गए तुम बड़ा गाढ़ा बंधन में। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरे बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती कहे नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बकौन। चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया, अब बहुविधि तान। कैसे छूटत हो ये तुम्हारा, हरे खूट गड़े निदान। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। उगत जगत लाज और कुल की मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान। लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हानि। क्या क्या कहूँ विपत में तुम्हारी, भटको ज्योति भूत मसान। तुम तो जगत सत कर पकड़ा, क्यों कर पावो नाम निशान। बेड़ी तोड़ हथकड़ी बांधे, काल कोठरी कैश समान। काल दूत तुम्हें बहुविधि बांधा, तुम खुश हो के रहो गत गलतान। ऐसे मूर्ख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। शर्म करो कुछ लजा जान, नहीं जो यमपुर को भोगे हान। राधा स्वामी शरण गहूँ अब, तो कुछ पाओ उनसे दान। बंधे तुम गाढ़े बंधन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। कितना बंधन में आप बन जाते हैं उसका वर्णन नहीं किया। वह बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से बंधन से बंधना बन जाते हैं मोह के बंधन में, जो कि मरने के समय में भी आप मोहग्रस्त होकर के विषय से आसक्ति होकर के उसका ही चिंतन करते हैं, माया मोह का ही, जिसके कारण से आपका जीवात्मा जन्म पुनर्जन्म पुनः जो है योनि में चला आना पड़ता है। अतः आवागमन के चक्कर से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए जीते जी ही तुम क्या करो, गुरु के शरण में जा कर के युक्ति प्राप्त करो। यह गुरु की कृपा से ही अब तुमको जो है बंधन को तोड़ सकेगा। विषय बड़ा बलवती होता है, बिना
गुरु का दया कृपा का विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है और ब्रह्म तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाइए, निष्कपट निश्चल होकर के पूर्ण विश्वास और श्रद्धा युक्त करके उनके चरणों का सेवा सुथरा करके उनकी जुक्ति पाए, उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, अर्थात नदानुसंधान सदैव करने से विषय वासना आपका छिन्न होगा। इसलिए संत महात्मा लोग पहले कह दिए हैं कि आपको यह विषय से छूटने के लिए, विषय के परे ही ईश्वर है और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति कराने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको नदानुसंधान विधि अर्थात सुरत शब्द योग सुषमना ध्यान करें। सुषमना से नदानुसंधान विधि में जब जाएंगे, नदानुसंधान अर्थात नाद ध्यान करेंगे तो उससे विषय वासना छिन्न हो जाएगा, मन वहाँ निरंजन माया में लीन हो जाएगा। मन कहाँ लीन हो जाता है? मन जो अनहद में जाता है, ये सूरत, तो अनहद में जो शब्द होती है उसमें ध्वनि जो होती है, वो ध्वनि से ज्योति निकलती है, वो ज्योति में जो है मन लीन हो जाता है। जब मन लीन हो जाएगा तो पाप ताप संताप दुख दर्द सब वहीं जल कर राख हो जाता है। फिर सार शब्द मिलता है, सार शब्द निःशब्द, निःशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा सरल और सहज सुगम रास्ता मार्ग बताया हमारे गुरु महाराज ने। इसलिए यह गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधी अपनी नाशी। भई पव शुभ सोग की वासी कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदार है। गुरु निज भेद बतलावे सूरत को राह दर्शावे। जीव हितया पहियावे सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही अधर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधर है। देखिए, यह तो सत्य है कि सभी प्राणी जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, फिर भी मौत आने से पहले जो है किसी का मोह का त्याग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। स्त्री का, पुत्र का, पुत्री का, धन का, मकान का, जगह का, जमीन का, परिवार, किसी का मोह त्याग हो सकता है? और वही नहीं जब होता है तो वही जो है बंधन मरने के समय में भी वही स्मरण करते हैं, याद करते रहते हैं, जिसके कारण से आपका जन्म का कारण बन जाता है। मोह के कारण से विशेष आसक्ति हो जाती है, यही जो है जन्म का कारण होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं विषय के परहेज। आपको जैसे आज शादी कराए तो उस लड़की से प्यार हो गया, मोह हो गया, आप उसका सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसका सुख सुविधा साधन में आप लग जाते हैं। उससे अब जो बच्चा जन्मा, उससे बेटा जन्मा, बेटी जन्मा, उसमें जो है आसक्ति हो जाती है। और जब पहले नहीं था तो नहीं। इसलिए विषय के जब संपर्क में आप जाते हैं तो आपकी आसक्ति में वृद्धि हो जाती है और आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। आसक्ति का त्याग, आसक्ति का बंधन ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है। अतः जीते जी ही आप उसका त्याग कर करके यह जीवात्मा के कल्याण करने के लिए सतत निरंतर ध्यान करें और ये तीनों पदों के पार दसम द्वार सुषमना का ध्यान करते हुए दसम द्वार से होकर करके परब्रह्म की प्राप्ति करें, जिससे कि जीवात्मा का कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएंगे तभी विषय का त्याग संभव है, और उसे नहीं त्याग कर सकते हैं, बहुत कठिन है। विषय बड़ा बलवती होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए।
चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत या व्यास सरल तर कर करी सारा शब्द गही लीजिए ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन यारति निरमल कृमेहि अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमः नमस्कार जय हिंद जय भारत।